दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1482 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का आज 17वां दिन है। हमास के साथ इजराइल का संधि आज 157 दिन का हो गया है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच का बात कर लेते हैं। गर्मी आने के बाद से युद्ध गतिविधियां तेज होंगी, लेकिन इस बीच में दक्षिण यानी जापोरिजिया क्षेत्र में काम्यान्स्की फ्रंट पर स्टेपनोहिर्स्क और प्राइमोर्स्की क्षेत्र से आगे लड़ाई जारी है, जबकि हुलियाई पोल में रूसी सैनिक कंट्रोल जोन और बड़ा कर रहे हैं तथा T-08-14 हाईवे पर आगे बढ़ रहे हैं। जालिज़निकने और जाहोर्नी के बीच में निप्रोपेट्रोव्स्क में स्थिति यथावत है। पूर्व यानी पोक्रोव्स्क क्षेत्र में रूसी सैनिक ग्राइशिनो और नोवो अलेक्जांद्रिवका एरिया में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी बढ़त उन्होंने राई अलेक्जांद्रोका की तरफ भी ले लिया है। चासिव यार कॉन्स्टांटिनिवका क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिकों ने जबरदस्त काउंटर अटैक किया है। चासिव यार के शेवचेंको माइक्रो डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी सी जमीन वापस भी ले ली है। अब आते हैं कुपियांस्क। यहाँ पे कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। यह है नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन की बात। नॉर्थ में वोल्चांस क्षेत्र में रूसी सैनिक थोड़े से आगे बढ़े हैं खुटोरी क्षेत्र में, जबकि सुमी में यूक्रेन के सैनिकों ने काउंटर अटैक किया था। सोपीक कुर्स्क ब्रियांस्क रीजन के बीच में कोई खास सफलता नहीं। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त जारी है, खासकर यूक्रेन की तरफ से इस बार, और करीब 250 के आसपास उनके ड्रोन्स मार दिए गए हैं जो मॉस्को की तरफ जा रहे थे। और यह पिछले 24 घंटों की बात है। उसके पहले 2 दिन और की बात ले लें तो इसके अलावा उन्होंने 600 से अधिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। रूसी सैनिकों का भी ड्रोन्स तथा मिसाइल से इंटरडिक्शन मिशन जारी है। खार्किव, सूमी, माइकोलेव, जापोरिजिया, ओडेसा। अब मध्य पूर्व युद्ध की बात करते हैं। यमन के हूतीज ने कहा है कि वह तैयारी कर चुके हैं और जल्दी ही बाब अल मंदाब स्टेट को बंद करेंगे, यानी रेड सी के दक्षिणी छोर को। कब शुरू होगा यह देखने की बात होगी। ईरान द्वारा लगातार ड्रोन्स और मिसाइल से आक्रमण किया जा रहा है। गल्फ के इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिकी मिलिट्री बेसिस, खासकर इराक में और पूरे इजराइल में जहां भी सही टारगेट उसे मिल रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट के कोस्ट पे IRGC का दावा है कि उसने पूरे एयर डिफेंस जो मिडिल ईस्ट में उसका 80% उसने बर्बाद कर दिया है। इस सब के अलावा अब वह ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल जहां जहां भी है, जैसे UAE, कुवैत, बहरीन, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जबरदस्त बमबारी की है। अमेरिका और आईडीए भी लगातार ईरान के कई क्षेत्रों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। इस्फहान पर काफ़ी उन्होंने तहस नहस किया है, कई सिविलियंस मारे गए हैं। तेहरान पर तो आक्रमण लगातार जारी है। व्हाइट हाउस का दावा है कि उसने ईरान की क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल मारने की तकरीबन बर्बाद कर दी है। 95% तक का दावा है। हालांकि जिस तरह से ईरान काउंटर अटैक कर रहा है उससे यह दावा बिल्कुल बकवास प्रतीत होता है। इसके जवाब में ईरान मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अभी तक जो उन्होंने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं मुख्यतः पुराने वाले हैं। नया जो कि पिछले गर्मी के दिनों में जब लड़ाइयाँ हुई थी उस पर आक्रमण किया था, उसके बाद से नए तरीके के जो मिसाइल उसने बनाए हैं, स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल, अभी उसकी शुरुआत करनी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज की जल डमरू मध्य की स्थिति वैसे ही है। इतना बता दूं कि US का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर वह ईरान से 1100 किलोमीटर दूर जा चुका है। सलालाह ओमान के पीछे जाकर छुपा हुआ है। ट्रंप ने जो आह्वान किया था कि अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस आके और ईरान के खिलाफ लड़ें तथा हॉर्मुज को फ्री करें, कोई भी तैयार नहीं हुआ। खासकर उसके अपने साथी
इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया और इस बीच में तेल का कीमत $106 प्रति बैरल हो गया है। एक और धमकी या तिकड़म कहें तो ट्रंप ने कहा है कि उनका दौरा चीन जाने का था 31 मार्च को, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं ताकि चीन पर दबाव डाले, ताकि वह ईरान की मदद ना करे। डालते रहो दबाव, देखते हैं क्या होता है। हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ इजराइल पर लगातार रॉकेट से बमबारी कर रहा है। जहाँ तक आईडीएफ की बात है, उसने कई फ्रंट पे लेबनान में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसमें प्रमुख रूप से है धार्या, एला ऐश शाब और खियाम क्षेत्र में, लेकिन इसे मुंह की खानी पड़ी। इसके कई सैनिक हताहत भी हुए, संभवतः वह आधा दर्जन से 1 दर्जन के बीच में है और वापसी करनी पड़ी। इस बीच में ईरान से जब बातें करने की कोशिश की गई तो उसने सीज फायर के लिए, शांति के लिए अपने टर्म्स एंड कंडीशन डाले हैं। उसमें प्रमुख रूप से है रिकंस्ट्रक्शन ईरान का होना चाहिए जो लेजिटिमेट है, और उसके लिए जो पैसे बर्बाद किए हैं, तोड़फोड़ किए हैं, वह सब अमेरिका और ईरान को देना होगा। दूसरा, ईरान को यह अधिकार पूर्ण रूप से दिया जाएगा कि वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे जो शांति के कार्यों के लिए है, और है अमेरिकी फोर्सेस मिडिल ईस्ट से हर जगह हट जाएं। इससे नेचुरली अभी अमेरिका ने नकार दिया है। आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है। दुनिया भर में कई जगह प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। जो पीछे देख रहे हैं वह बुडापेस्ट यानी हंगरी में चल रहा है। वह प्रमुख रूप से ईरान के समर्थन में नहीं बल्कि यूक्रेन के खिलाफ है, उस युद्ध के खिलाफ है, उसको पैसे देने के खिलाफ है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे बहुत ज़बरदस्त है वह था ईरान के अंदर। इस पे ट्रंप नाराज़ होकर कहते हैं कि 2.5 लाख का जो भीड़ दिख रहा है वह झूठा है, वह एआई द्वारा बनाया गया है। ट्रंप का दिमाग निश्चित रूप से खराब हो चुका है, या इस तरह के बकवास करने से उन्हें लगता है कि जनता को धोखा दे सकेंगे। यह संभव नहीं है। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।